आपको। सल्लु अलल हबीब। हजरत सैयदना शेख किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शाही खानदान से इनका ताल्लुक था, लेकिन आपने ज़ुहद व तकवा इख्तियार फरमाया हुआ था। थे शाही खानदान के, लेकिन तबीयत ज़ुहद व तकवे वाली थी, तारीक दुनिया थी, खौफ खुदा वाले थे, हराम कामों से, नाजायज़ कामों से बचने वाले थे, और दुनियावी जो मशागिल होते हैं इनसे दूर रहते थे। आपकी एक शहजादी थी, साहिबजादी, इंतहाई हसीन और जमील, मगर इंतहाई नेक सीरत, बेमिसाल बेटी। एक तरफ आपको बेमिसाल बीवी, एक बेमिसाल मां, इस तरह मुख्तलिफ मिसालें दे रहा हूं। यह भी एक बेमिसाल बेटी थी, बड़ी परहेजगार, बड़ी नेक सीरत थी। एक रोज अपनी साहबजादी के लिए बादशाह किरमान ने निकाह का पैगाम भेजा। इनकी शहजादी के लिए बादशाह ने, किरमान जो किरमान के बादशाह थे, इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। मगर कुर्बान जाए इनकी मदनी सोच पर। आपको यह पसंद ना था कि मेरी बेटी मलिका बनकर रहे और दुनिया की तरफ माइल हो जाए, इसलिए आपने कहला भेजा कि मुझे जवाब के लिए 2-3 रोज की मोहलत दी जाए। इस दौरान आप मस्जिद में घूमकर किसी नेक लड़के को तलाश करते रहे। नेक लड़का कहां मिलता है? नेक लड़के कहां मिलते हैं? मस्जिद में मिलते हैं, सूदी इदारे में नहीं मिलते। मेले के चौकों पर पान सिगरेट खाते पीते हुए ये नेक लड़के नहीं मिला करते। नेक लड़के तफरी गांव में नहीं मिला करते। नेक लड़के ये बेहयाई वाली दावतों में नहीं मिला करते। अगर बेटी के लिए नेक लड़का चाहिए तो मस्जिद में आकर देखो, इंशाल्लाह वहां मिलेगा। मदनी काफिलों में सफर करो, वहां मिलेगा। मदनी इनामत वालों में ढूंढो तो वहां मिलेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पेकर में से तलाश करोगे तो वहां आपको नेक मिलेगा। ये नेक ढूंढने के लिए दायरे जो चीज ढूंढनी है उसको उसी जगह पर ढूंढा जाएगा। जब नेक ढूंढना है तो मदनी माहौल से ढूंढो, आशिकाने रसूल में से ढूंढो, तो इंशाल्लाह आपको वहां से आपकी सोच के मुताबिक नेक लड़का मिलेगा जिससे आपकी बेटी की शादी हो सकती है। जबकि आपकी सोच में भी नेक ढूंढना हो, अब पैसे वाला ढूंढना हो, भले वो सूद खाता हो, रिश्वत खाता हो, हराम रोजी खाता हो, चोरी डकैती करता हो, लूट मार करता हो, तरह तरह के जुल्म और सितम करता हो, झूठ बोलता हो, डंडी मारता हो, झूठे वाउचर बनाता हो, तरह तरह की तरकीबें कर 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 के बस आपके घर में वो पैसा कमा कर लाता हो, और आप बोले ये मेरी बेटी को खुश रखेगा। ये बेटी को खुश नहीं रखता भाई, ये नहीं रखता आपकी बेटी को खुश। आपकी बेटी को वही खुश रखेगा जो खौफ खुदा वाला होगा। याद रखिएगा। क्यों? कि आपकी बेटी खुश तब रहेगी जब इसको इज्जत मिलेगी। इज्जत तब मिलेगी जब इसकी दिल आज़ारी नहीं होगी। दिल आज़ारी से तब बचेगी जब उसका शौहर बिला इजाज़त शरई दिल आज़ारी से अल्लाह से डरता होगा, उसके हुकूक अदा करेगा, तब जाकर उसको इज्जत मिलेगी। वरना से जेवरात में लात दो और बेइज्जती करते रहो, लातों से मारते रहो, गालियां देते रहो, मारपीट करते रहो, झाड़ते रहो, माँ बाप को उसकी गालियां देते रहो और फिर नवाजते भी रहो। इस तरह औरत लेती होगी उसको। ऐसी भी औरतें होती होंगी जिनको इसमें मजा आता होगा, चले भले जैसो वो बोलता है, भले जो भी करता करता रहे, खिलाता देता तो है, जेवरात तो देता है, ये तो देता है, वो तो देता है, अपनी अपनी सोच होती है। मगर यहाँ वो नेक लड़का ढूंढ रहे थे, नेक लड़का ढूंढ रहे थे। और कहाँ ढूंढ रहे थे? मस्जिद के अंदर देख रहे थे। नमाज पढ़ने जाते देखते कोई है नमाजी, साले, नेक, परहेजगार नौजवान। अब दौरान तलाश एक लड़के पर आपकी निगाह पड़ी जिसके चेहरे पर इबादत और परहेजगारी का नूर चमक रहा था। आपने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है? उसे जवाब दे नहीं। फिर पूछा कि ऐसी लड़की से निकाह करना चाहते हो जो कुरान मजीद पढ़ती है, नमाज रोजे की पाबंद है, खूबसूरत, पाक बाज और नेक है। ये औरत की खुसूसियत बयान की है।
कि बेमिसाल औरत कैसी होती है। उसने कहा मैं तो एक गरीब शख्स हूं, भला मुझसे इस तरह की लड़की का रिश्ता कौन देगा। आपने फरमाया मैं करता हूं, ये कुछ दराहिम लो और 1 दिरहम की रोटी, 1 दिरहम का सालन और 1 दिरहम की खुशबू खरीद लाओ। नौजवान वो चीजें ले आया। आपने अपनी साहबजादी का निकाह इस नेक नौजवान से कर दिया। साहबजादी जब रुखसत होकर शौहर के घर आती हैं तो देखा कि घर में पानी की एक सुराही के सिवा कुछ नहीं है। घर में एक पानी की सुराही के सिवा कुछ नहीं है। उस सुराही पर एक रोटी रखी हुई थी। उस बेमिसाल लड़की ने, बेमिसाल दुल्हन ने, मैं बेमिसाल दुल्हन नहीं कहूंगा, उस बेमिसाल दुल्हन ने पूछा ये रोटी कैसी है। जवाब दिया ये कल की बासी रोटी है, मैंने इफ्तार के लिए रख ली थी। ये सुनकर कहने लगी मुझे मेरे घर छोड़ आइए। नौजवान ने कहा मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि अब शेख किरमानी की बेटी मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ कैसे रहेगी। सूखी रोटी सुराही देखकर लगता है इसकी हालत खराब हो गई। लड़की ने पलट कर कहा कि मैं आपकी मुफलिसी के बाइस नहीं लौट रही हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे आपका तवक्कुल कमजोर नजर आया। इसीलिए मुझे अपने वालिद पर हैरत है कि उन्होंने आपको पाकीज़ा खसलत और नेक और साले कैसे कहा, जबकि आपका अल्लाह पर भरोसे का ये हाल है कि रोटी बचा कर रखते हैं आप। ओए हाय हाय, ये बात सुनकर नौजवान के तो होश उड़ गए। ये कैसी औरत है, ये कैसी दुल्हन आ गई मेरे घर के अंदर। लड़की ने फिर कहा मैं ऐसे घर में नहीं रुक सकती जहां एक वक्त की खुराक जमा करके रखी जाती हो। अब यहां मैं रहूंगी, ये रोटी रहेगी। ये सुनकर नौजवान फौरन बाहर निकला, रोटी खैरात कर दी।